हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दर्पण सूत्र होता क्या है और उसके सत्यापन, है ना, उसका सत्यापन करेंगे कि कैसे उसको सत्यापन यानी सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये 12th क्लास का फिजिक्स का है क्वेश्चन, जो 5 नंबर में सीधा पूछता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, कम टाइम में इसको निपटाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, आप जैसा कि आपने देख रहे होंगे कि बोर्ड में पहले ही से ही फिगर ड्रॉ कर रखा है ना। तो फिर फिगर ड्रॉ करने का मतलब है कि सीधा कि कम टाइम में हम उसको एनालिसिस कर सके, है ना। तो चलिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखियो, ये एक दर्पण बनाया है। ठीक है, एक दर्पण बना रखे हैं, अवतल दर्पण, जिसका नाम हम दर्शा देते हैं MN। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये जो बीच से जो लाइन गुजरता है उसको आप लोग को मालूम होगा कि इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, दर्पण के जिस बिंदु पर ये टच होता है उसको P बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, इसको इंग्लिश में पोलर और हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें कि जैसे मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के सामने कहीं पे हम रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं AB। ठीक है, ये हम वस्तु रख दिए हैं। ठीक है, अब हम दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण गुजारते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गुजारे तो ये दर्पण से टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर काटता है, जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। आप लोग को मालूम होना चाहिए फोकस बिंदु। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फोकस बिंदु। ठीक है, उसके बाद ऐसा आया, अब एक हम अपने मन से अभिलंब डालेंगे ताकि पता चल सके कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे F है, तो हमको मालूम है कि P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, अब फोकस दूरी के दुगुना होता है क्या? केंद्र, यानी इसका दुगुना जहाँ पे आएगा कुछ इधर आएगा, है ना, तो यहाँ पे केंद्र होगा। ठीक है, तो केंद्र से हम अपने मन से अभिलंब डालें ताकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जब अभिलंब डालें तो कुछ यहाँ पे काटता है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो प्रतिबिंब है कुछ यहाँ बन रहा है, यानी C और F के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु का जो यानी बीम का जो नाम था AB, तो उसका प्रतिबिंब का हम नाम देते हैं A', B'। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। आगे बात करेंगे कि ये लाइन है क्या, है ना, ये जो किरण गुजारे हैं ये क्या है, तो इसके बारे में अब जस्ट पता चल जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, तो चलिए हम इस जो यहाँ पे दर्पण प्रकाश गुजारे हैं उसका लिख लेते हैं। ठीक है, तो वहीं पे हम यहाँ पे लिख दिया पहले से ही कि माना कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजरती है, यानी कोई प्रकाश किरण जो है दर्पण से टकराया, F से होकर गुजरा, है ना, होकर गुजरती है, तथा अभिलंब खींचने के बाद प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनता है। यानी अभिलंब डालें तब पता चला है कि इसका जो प्रतिबिंब है F और C के बीच में बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको हमको प्रूव करना है ना। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? त्रिभुज को समरूप करना होगा। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, अब बताएंगे कहाँ पे त्रिभुज बन रहा है और कौन कौन त्रिभुज में हमको समरूप करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज A', B', F और त्रिभुज P, यहाँ पे लिखेंगे FP, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कोई Q, है ना, तो FPQ में, यानी देखो त्रिभुज A', B', यानी A', B', यानी ये वाला त्रिभुज, है ना, A', B', F यानी ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन है? त्रिभुज FPQ, है ना, FPQ यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, आप बात करें कि A', B', और FPQ में क्या क्या समान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, देखो कि A', B', F में जो ये कोण है और इस त्रिभुज में ये कोण आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? तो ये है शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पे लिखेंगे कि कोण F बराबर कोण F, यानी इधर से भी शॉर्ट में लिख दिया ना, कोण F बराबर कोण F बराबर है कैसे? तो यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण
बराबर है, कैसे 90 डिग्री से। अब तुम लोग बोलेगा कि ये तो सर इस तरह से त्रिभुज है, इस तरह से, है ना, तो ये त्रिभुज 90 डिग्री कैसे होगा, ठीक है। तो ये हम छोटा दर्पण बनाए हैं, ठीक है। अगर यही दर्पण हम धीरे धीरे बड़ा करेंगे तो जो ऐसे कर्व है वो धीरे धीरे सीधा होते जाएगा ऐसे, है ना। अगर हम दर्पण बनाते हैं तो कुछ ये सीधा टाइप का दिखने लगेगा, है ना। जब सीधा दिखेगा तो ये 90 डिग्री होगा, ये सीधा हो जाएगा तो 90 डिग्री होगा, है ना। तो हम इस त्रिभुज को छोटा बनाए हैं इसलिए ये कर्व दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण बी डैश बराबर कोण पी, कैसे, तो ये 90 डिग्री से, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो कैसे कैसे हम बराबर किए। आगे बात करेंगे, जब दो कोण जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ए से समरूप होता है समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एफ पी क्यू, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप होता है ना, तो इसका भुजा अनुपात उसका भुजा, है ना। तो लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा पी क्यू, यानी ए डैश बी डैश ये वाला भुजा बराबर ये भुजा पी क्यू, बराबर कर दिए, अनुपात कर दिए। आगे बी डैश एफ अनुपात ये वाला भुजा बराबर ये भुजा, यानी एफ पी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, तो पी क्यू की जगह में हम ए भी लिख सकते हैं क्या, देखो पी क्यू की जगह में ये भुजा की जगह में हम ए भी लिख सकते हैं क्या है कि पी से क्यू की दूरी बराबर ए भी है, या इतना दूरी यहाँ पे है उतना दूरी यहाँ पे है ना। तो पी क्यू की जगह में हम ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश एफ बटा एफ पी, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, है ना, आगे चलेंगे दूसरा त्रिभुज में। अब देखेंगे इसमें कि ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश पी और त्रिभुज ए बी पी, देख गया होगा त्रिभुज, यानी ए डैश बी डैश पी यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा ए बी पी ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन बराबर है। तो देखो कोण बी कोण ए बराबर है किससे, तो 90 डिग्री से। तो लिखेंगे कोण बी डैश बराबर कोण ए 90 डिग्री से, ठीक है, बराबर है 90 डिग्री से। आगे देखते हैं, आगे बात करें तो देखो यहाँ पे जो है ये वाला कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, यानी लिख सकते हैं कोण पी बराबर कोण पी, कैसे, तो ये परावर्तन के नियम से, इसीलिए जो है कि इस यहाँ से प्रकाश को गुजारे थे, है ना, ताकि ये बराबर हो सके। परावर्तन का नियम का होता है क्या, ये वाला कोण बराबर ये कोण होता है, ठीक है। ये पे यहाँ पे लिख दिए हैं। अब लिखेंगे ए से त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज ए बी पी, जब दोनों समरूप हो गया तो इसका भुजा बराबर उसका भुजा अनुपात में होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज का ये भुजा इस त्रिभुज का ये वाला भुजा, यानी ए डैश बी डैश बटा ए बी, है ना। आगे बात करें तो बी डैश पी अनुपात बटा, इसमें ये वाला भुजा लिए बड़ा वाला तो इसमें भी बड़ा वाला लेंगे ए पी, इसको समीकरण 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब आगे बात करें, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, 1 और 2 से। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी, लेफ्ट साइड में समान है, यानी एक है ना। जब लेफ्ट साइड बराबर होता है तो राइट साइड भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी डैश एफ बटा एफ पी बराबर बी डैश पी बटा एफ पी,
ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे कि बी डैश एफ को हम बी डैश एफ को हम बी डैश पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं क्या, यानी बी डैश एफ को हम बी डैश पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं क्या? तो हाँ लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, एफ पी बराबर बी डैश पी बटा ए बी, ए पी, है ना। बी डैश एफ, यहाँ पे देखो बी डैश एफ को हम क्या लिख दिए हैं, बी डैश पी, यानी ये वाला दूरी को हम क्या किए हैं, इतना दूरी में से इतना घटा देंगे तो यही दूरी में बचेगा। तो बी डैश पी में से एफ पी घटा दिए तो ये दूरी बच गया, है ना। तो वहीं पे यहाँ पे लिखे हैं बी डैश पी माइनस एफ पी इतना में से इतना घटा दिए तो ये वाला बच गया, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब यहाँ आगे लिखेंगे चीन परिपाटी से, चीन परिपाटी से तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए से पी, यानी दर्पण और वस्तु के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं यू, ठीक है। हमको मालूम है कि दर्पण के ये साइड वाला को ऋणात्मक होता है ना, इसलिए हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को बोलते हैं भी, ये प्रतिबिंब है, ये दर्पण है, इस बीच की दूरी को भी बोलते हैं, ये भी माइनस में होगा, ठीक है। और फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, है ना। तो इसको माइनस एफ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। बी डैश पी, है ना, बी डैश पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी बराबर हम यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या बोलते हैं, माइनस भी, ठीक है। आगे बात करें एफ पी, है ना, एफ पी के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, माइनस एफ लिख देंगे, ठीक है। आगे एफ पी हो गया, बी डैश पी हो गया, है ना। ए पी बराबर हम लिखेंगे ए पी बराबर माइनस यू, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो बी डैश पी की जगह माइनस भी माइनस एफ पी की जगह माइनस एफ बटा एफ पी की जगह में माइनस एफ, है ना, बराबर बी डैश पी की जगह में हम लिखेंगे माइनस भी बटा ए पी की जगह में माइनस यू, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे काट दो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस भी यू गुना करेंगे तो माइनस यू भी, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एफ, और यू से गुना करेंगे तो प्लस यू एफ बराबर माइनस एफ और भी माइनस भी एफ, ठीक है। आगे लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ माइनस यू भी एफ से भाग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ यू भी एफ माइनस यू भी एफ से भाग करेंगे, ठीक है। माइनस यू भी बटा माइनस यू भी एफ, है ना, प्लस यू एफ बटा माइनस यू भी एफ बराबर माइनस भी एफ बटा माइनस यू भी एफ, है ना। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, माइनस कट गया, यू भी कट गया, है ना, यू एफ कट गया, माइनस कट गया, भी एफ, ठीक है। जो बच गया उसको लिख देते हैं, तो बस 1/f प्लस माइनस 1/v बराबर यहाँ पे क्या बच गया, 1/u, है ना। अब माइनस को उधर ले जाते हैं तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही था आपका दर्पण सूत्र। तो ये था दर्पण सूत्र, है ना। तो आप लोग का इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। कुछ अगर मिला है तो लाइक कीजिए, धन्यवाद।